बंटी कबूतर की शादी उस चिड़िया के साथ हो जाती है। बंटी कबूतर के घर कालू कब्बा टॉनी का रिश्ता लेकर आता है। देखो कालू, हमें दहेज की कोई जरूरत नहीं है, परंतु दुल्हन सुंदर होनी चाहिए मेरे बेटे की। अरे आप सुंदर की बात कर रहे हैं? वो तो बहुत सुंदर चिड़िया है। ये देखो, मैं उसकी फोटो भी लाया हूँ। बंटी तो उस कबूतर की फोटो देखकर ही दीवाना हो जाता है। मुझे ये चिड़िया पसंद है। मैं शादी करूंगा तो माँ जी इसी चिड़िया से। इससे सुंदर पत्नी मुझे कहीं से नहीं मिलेगी। तो लाओ मेरे फिर 50 रुपए और समझो रिश्ता पक्का हुआ। और चलो मेरे साथ, अभी शादी कर देता हूँ तुम्हारी। ये लो अपनी शादी करवाने की फीस, और मैं तैयार होकर अभी आता हूँ। फिर कालू कब्बा अपनी शादी की फीस लेकर वहाँ से चला जाता है। बंटी बेटा, एक बार देख तो लेते उस चिड़िया को। माँ वो तो बहुत सुंदर है, और हमें क्या चाहिए, बस मुझे जल्दी से आप पिताजी वाली पगड़ी दे दें, फिर मैं शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाकर ले आता हूँ। बंटी कबूतर तो दूल्हा बनकर तुरंत कालू के पास चला जाता है और उसे साथ लेकर उस चिड़िया के घर भी पहुंच जाता है। फिर बंटी कबूतर की शादी उस चिड़िया के साथ हो जाती है। चलें पत्नी जी। परंतु उसकी पत्नी तो चुप ही रहती है। हाँ हाँ, ले जाओ, अब ये तुम्हारी ही पत्नी है। अभी शर्मा रही है, घर जाकर जितनी चाहे बातें कर लेना। बंटी तो पहले ही बहुत खुश था और उस चिड़िया को साथ लेकर चला जाता है। लाओ बहन जी, अब मेरी आप फीस दे दो। लो कालू, गिन लो, पूरे 30 रुपए हैं। ऐसी तोतली बेटी की शादी करवाई है मैंने तुम्हारी, और 50 रुपए तो मुझे दूल्हे वालों की तरफ से मिले हैं मुझे। अच्छा ठीक है, ये लो 20 रुपए और लो, अब ज्यादा बातें ना करो। फिर कब्बा दुल्हन वालों से भी अपनी फीस लेकर चला जाता है। मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, इतनी सुंदर हो। नाम क्या है मेरी बहू का? बंटी तूने शादी में इतनी जल्दी की, मुझे तो अपनी बहू का नाम ही पूछने को नहीं दिया। अरे माँ, इनका नाम तो पिंकी है, लेकिन तुम्हारी बहू अभी कुछ बोल नहीं रही है। अरे बहू, क्या तुम गूंगी तो नहीं हो जो बात नहीं कर रही हो? मादी, मैं गूंगी तो नहीं हूँ, तोतली हूँ, बस थोड़ा थोड़ा बोलते समय जबान अटक जाती है। ऐसा सुनकर बंटी की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। क्या कहा? क्या तुम तोतली हो? माँ, ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे तो तोतले पक्षी जरा भी अच्छे नहीं लगते, सब मेरा मजाक बनाएंगे। बंटी, तुमने ही जल्दबाजी की है शादी की, अब शादी करके लाए हो तो भुगतो। नहीं माँ, इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकता। ऐसा ना कहें पति जी, मैं सुंदर तो हूँ, क्या हुआ तोतली हूँ। बंटी बेटा, हमारी बहू तोतली है, इसका दूसरे पक्षियों को थोड़ा पता चलेगा। बस बहू, तुम किसी के सामने बोलना मत, ना तुम बोलोगी ना किसी को पता चलेगा कि हमारी बहू तोतली है। मादी, मैं पागल थोड़ी हूँ तो किसी के सामने बोलूंगी। देखा पति जी, मादी कितनी बुद्धिमान है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बंटी कबूतर के घर उसका दोस्त अपनी पत्नी के साथ आता है। बंटी की पत्नी उन्हें खाना देती है और चुप करके बैठ जाती है। बंटी भैया, ये साड़ी मैं आपकी पत्नी के लिए लाई हूँ। पिंकी नाम है ना आपकी पत्नी का? हाँ जी, पिंकी ही है। पिंकी, कैसी लगी आपको ये साड़ी? परंतु पिंकी तो चुप ही बैठी थी, क्योंकि उसे तो उसके पति ने किसी के सामने बोलने से मना कर रखा था। बंटी भैया, आपकी पत्नी तो मेरी बात का जवाब ही नहीं देती। अच्छा, मैंने बताया था हमारी मूंगफली की फसल अच्छे से पककर तैयार हो गई है, किसी दिन आना और मूंगफली ले जाना। मुझे पता है आपको मूंगफली बहुत पसंद है। मूंगफली मूंगफली, मुझे भी मूंगफली बहुत पसंद है। अरे ए क्या बंटी, तुम्हारी पत्नी तो तोतली है, इसीलिए नहीं बोल रही थी, चुप करके बैठी हुई थी। क्या तुम्हें यही चुड़िया मिली थी शादी करने के लिए? इतना कहकर वो दोनों चले जाते हैं। मैंने कहा भी था कि चुप रहना। पतीरी, मूंगफली का सुनकर मुंह में पानी आ गया था, इसलिए थोड़ा बोल पड़ी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन बंटी के मामा बंटी के घर आते हैं, और बंटी अपनी पत्नी से फिर से चुप रहने के लिए बोलता है।
बंटी, जब से शादी की है तुम तो घर में ही बैठ गए हो। किसी दिन अपनी पत्नी को लेकर हमारे पास भी आओ। और इतने में बंटी की माँ रसोई घर से आवाज देती है। बहू बहू, चावल कहाँ रखे हैं? परंतु पिंकी कुछ नहीं बोलती है। माँ फिर से कहती है। बहू, मैं कब से पूछ रही हूँ, चावल कहाँ रखे हैं? माँ कब से पूछ रही है, बताओ ना चावल कहाँ रखे हैं। पति दी, क्या करूं, ना बोलूं तो भी मली, बोलूं तो भी मली। तुम्ही ने तो कहा था चुप लेना। बंटी, ए क्या तुम्हारी पत्नी तोतली है? वो बस मामा जी। अरे बंटी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवा देता हूँ जिसे पीने से तोतलापन खत्म हो जाता है। मामा जी, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर पिंकी का तोतलापन खत्म हो जाए तो। फिर बंटी अपने मामा जी से दवा लाकर अपनी पत्नी को देता है जिसे पीने से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।